तो क्या 4 दिन बाद बीजेपी और देश की राजनीति बदल जाएगी? बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में क्योंकि सिर्फ 4 दिनों का ही समय बचा हुआ है। आज 16 तारीख है और 21 तारीख को यह ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भले ही एक पार्टी का बन रहा हो, लेकिन देश की राजनीति में भी इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दरअसल जो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो मोदी शाह की पसंद का होगा या फिर संघ की पसंद का होगा। इसमें क्योंकि काफी लंबे समय से ही जद्दोजहद संघ और मोदी शाह के बीच में चल रही है। हालांकि मोदी शाह को आगे बढ़ाने वाला भी संघ था, लेकिन मोदी शाह कुर्सी मिलने के बाद में संघ को ही दरकिनार करने लगे, उसके फैसले को नकारने लगे। तो फिर संघ ने अब ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी उनकी पसंद का होगा, तभी बात बन पाएगी। और वो भी उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है जो गुजरात लॉबी का या कहें मोदी शाह का दुश्मन है। एक समय में संजय जोशी हालांकि अच्छे दोस्त मोदी जी के हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती कब दुश्मनी में बदली और कैसे कैसे इल्जाम उन पर लगाए गए, सीडी कांड हुआ और उसके बाद में संजय जोशी जो है पूरी तरह से सभी पदों से इस्तीफा देकर एक गुमसुम जिंदगी में चले गए। लेकिन संघ से जुड़ाव उनका रहा और संघ उसी चीज का उनको इनाम देना चाहता है। तो सवाल यह है कि क्या अब संजय जोशी की वापसी के साथ में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही क्या देश की राजनीति में भी बदलाव होगा? क्योंकि मोहन भागवत ने अभी एक बयान दिया था 75 साल वाला लेकर, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक रूल है कि 75 साल के बाद में आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप कितनी भी बड़ी कुर्सी पर, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों। और मोदी जी की उम्र अब 75 साल होने वाली है और एक तरफ संघ और बीजेपी इस मोदी शाह के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का घमासान है और एक तरफ अमित शाह जो अभी 60 साल के हैं वो अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं। अगर इन तीनों मामलों को, सभी मामलों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आपको तस्वीर और भी ज्यादा साफ साफ दिखाई देगी कि आखिर माजरा क्या है। क्यों अमित शाह रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, क्यों मोदी जी के कुर्सी से हटने की बात चल रही है और क्यों संजय जोशी को लाने की बात चल रही है। दरअसल संजय जोशी की एंट्री अगर हो जाती है तो संजय जोशी मोदी शाह के प्रभाव को खत्म कर देंगे और सिर्फ संजय जोशी की एंट्री जो है वो एक नया प्रधानमंत्री भी देश को दे सकती है। जो मोहन भागवत ने बयान दिया वो बेअर्थ बयान नहीं दिया 75 साल वाला, वो मोदी जी को टारगेट करके दिया गया है। और संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, बीच में ही उनको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि 2 ही महीने उनको 75 साल होने में है। और उसके साथ अगर मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो मोदी जी अकेले इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि अमित शाह उनसे पहले इस्तीफा देने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी तो उम्र अभी भी बची है। लेकिन वो ये जानते हैं कि संजय जोशी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि असली चाणक्य अगर कोई है तो वो संजय जोशी है। अगर कोई असली संघ को चलाने वाला व्यक्ति है, संगठन को बनाने वाला व्यक्ति है, तो वो संजय जोशी है। और इसीलिए तो उनको साइडलाइन किया गया था। 2 तरीके हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के, या तो आप काबिल हो, दूसरे से ज्यादा काबिल, या फिर आप काबिल इंसान को पीछे कर दें, उसको साइडलाइन कर दें, फिर आप ही काबिल बचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये लगातार देखा जा रहा है कि अगर संजय जोशी को कमान मिलती है तो मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी, मोदी शाह की विदाई हो सकती है और न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी के लिए होगा बल्कि देश की सत्ता में भी परिवर्तन हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं और बीजेपी का मंत्रिमंडल जो है उसमें भी एक तरीके से अगर कहें तो पूरा का पूरा बदलाव हो सकता है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर 4 दिन बाद क्या बड़ा उलटफेर होगा, क्या वाकई संजय जोशी को कमान मिल पाएगी या फिर मोदी शाह का प्रभाव अभी भी बीजेपी के अंदर कायम रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।